हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे दो और जंप स्टेटमेंट्स को। सो दैट इज़ व्हाट द कंटिन्यू एंड रिटर्न स्टेटमेंट्स आर लेफ्ट। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जंप स्टेटमेंट्स में हमने पहले ही ब्रेक को देख रखा है। सो ब्रेक इज़ ऑल डन विद द ब्रेक। एंड इसी के साथ हमारे पास दो और जो जंप स्टेटमेंट्स होते हैं वो रहते हैं कंटिन्यू एंड अनदर वन इज़ रिटर्न। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू के साथ एंड एंड में देखेंगे हम रिटर्न को भी। ओके, सो कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू का बेसिक मीनिंग जो रहता है हमारा वो निकल के आता है कि जब भी हमको कोई भी एक्सेप्शनल काम करना रहता है। अब ये जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला एक्सेप्शन नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्सेप्शन जो भी रहता है, जैसे कि हम बोलते हैं कभी कभी कि हमको इसके अलावा जो है बाकी सारे काम करने हैं, लाइक दैट। तो उस तरीके के हमको एक्सेप्शंस को हैंडल जब भी करना रहता है तब हम लोग इसको कंटिन्यू को यूज़ करते हैं। बेसिकली एक्सेप्शन का मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो मुझे कोई भी एक काम दिया हुआ है कि तुम ये काम को करके रखना, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दिस वर्क आपको बाकी सारे के सारे काम करने हैं। तो ये क्या होता है, एक्सेप्ट वाला जो केस रहता है वो हमारा कंटिन्यू संभालता है। तो जैसे ये एक्सेप्ट वाला केस आता है तब हम लोग कंटिन्यू यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, देन इट विल बी मच क्लियरर। तो मान लो मैं बोलती हूँ एकदम सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल कि इंट आई इज़ इक्वल टू 1 है एंड देन आई इज़ लेस देन 10 है, देन आई प्लस प्लस हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जितने भी नंबर्स जो है वो आई, अगर आई मॉडुलस 3 होते हैं, मतलब कि 3 से डिविजिबल होते हैं, तो मैं क्या करूँ, उसको प्रिंट ही ना करवाऊँ। ओके, तो मतलब कि हमको 3 को प्रिंट नहीं करना है, 6 को भी प्रिंट नहीं करना है, 9 को भी प्रिंट नहीं करना है, इन दिस वे। तो क्या करना है, हम एक एक के लिए तो अलग अलग नहीं लिख सकते। तो क्या करना है, इस केस में हमारे जो एक्सेप्शन है, यानी कि एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है कि एक्सेप्ट फॉर दिस आई मॉडुलस 3 हमको बाकी सारे नंबर्स को प्रिंट कराना है। ओके, तो ये जब भी हमारा, ये दिमाग में रखना कि जब भी एक्सेप्ट फॉर करके जब भी हमारा कंडीशन आता है तब हम लोग किसको यूज़ करते हैं, कंटिन्यू को यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक कंडीशन, इफ़ आई मॉडुलस 3 हो रहा है इज़ इक्वल टू 0, तो क्या कर दो, यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। एंड अगर नहीं है आई मॉडुलस 3 तो हम क्या करा देंगे, यहाँ पे आई को प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा कंटिन्यू काम करता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अगर हमारा i इज़ इक्वल टू 1 होगा, सबसे पहले i इज़ इक्वल टू 1, देन देखेंगे i मॉडुलस 3 है कि नहीं, यानी कि 1 मॉडुलस 3 इज़ इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो ये यहाँ पे नहीं है। देन नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक आउटपुट का स्क्रीन बना लेते हैं। तो आउटपुट के स्क्रीन में हम कर देंगे प्रिंट एज 1। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से हमारा आई प्लस प्लस होगा एंड देन आई इज़ इक्वल टू जाएगा आई इज़ इक्वल टू 2, आई इज़ इक्वल टू 2 मॉडुलस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं है। तो हम लोग फिर से प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, आई इज़ इक्वल टू 3 होगा। तो जैसे ही हमारा आई इज़ इक्वल टू 3 होगा, हमारा जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा एंड हम क्या कर देंगे, इसको कंटिन्यू करा रहे। कंटिन्यू मतलब कि एक इटरेशन को स्किप कर देना। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, स्किप दैट इटरेशन। अगर हम लूप में चल रहे हैं तो उस इटरेशन को ही स्किप करा दो। तो ये जो पार्ट है, यानी कि इसके बाद जो भी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से स्किप। तो ये जाएगा आई इज़ इक्वल टू 4 नेक्स्ट टाइम, देन 4 इज़ मॉडुलस ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी फॉल्स है, तो इसको हम प्रिंट कर देंगे एज 4। नेक्स्ट टाइम हमारा हो जाएगा आई इज़ इक्वल टू 5, तो 5 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंट। देन नेक्स्ट टाइम हमारा हो जाएगा 6, आई इज़ इक्वल टू जैसे ही 6 होगा तो 6 मॉडुलस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारा फिर से ट्रू हो जाएगा। तो अब इस बार फिर से हम लोग इसको स्किप कर देंगे इटरेशन को एंड डायरेक्टली हम अपडेशन में चले जाएंगे। सो दिस विल बी नॉट प्रिंटिंग आउट द 6,
देन आई इज इक्वल टू जाएगा 7, तो 7 के लिए फिर से प्रिंट कर देगा, जैसे 8 के लिए कर देगा। फिर जैसे ही 9 आएगा तो क्या होगा, फिर से मॉडुलस 3 ट्रू हो जाएगा, 9 को स्किप कर देगा। एंड देन जैसे ही ये 10 होगा, 10 इज़ लेस देन 10 तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट स्क्रीन में जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 4 5 7 8। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यू का यूज़। एंड अब हम इसको एक बार कोड में करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम वही सेम एग्जांपल को देखेंगे। तो फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1, देन आई इज़ लेस देन 10, आई प्लस प्लस, देन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इफ़ आई मॉडुलस ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0, तो क्या कर दो, यहाँ पे कर दो कंटिन्यू। एल्स केस में हमारा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ आई, बस दे देंगे स्पेस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस सिंपल से कोड को लिख लिया है। अब करते हैं रन। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सेम आउटपुट आया 1 2 4 5 7 8। तो इस तरीके से जो कंटिन्यू रहता है वो हमारा एक इटरेशन को स्किप कर देता है फॉर दैट कंडीशन जहाँ पे भी ट्रू हो। नेक्स्ट चीज़ हमारी ये है कि हमने जैसे ब्रेक के लिए इस आउटर लेबल को या इनर लेबल को यूज़ किया था, बिल्कुल वैसे ही हम हमारे कंटिन्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब कंटिन्यू के लिए कैसे हम लेबल्स को यूज़ कर सकते हैं वो भी सिंपल है, बिल्कुल सेम। जैसे आउटर लेना है, देन हमारा जो भी लूप चल रहा था वो बिल्कुल सेम रहेगा। देन हमारा जो भी काम है यहाँ पे SOP ऑफ आई करा दो। देन यहाँ पे हमारा एक इनर लूप चल रहा होगा जिसको हमारे पास रहेगा फॉर लूप। एंड देन हमारे पास एक इफ़ कंडीशन होगा जिसमें हम कुछ कंडीशन बताएंगे, और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि कंटिन्यू कर दो, किसको, इस आउटर को कंटिन्यू कर दो रैदर देन इनर को। हमेशा क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, ये जिस भी लूप में था वो इसको कंटिन्यू करा है। लेकिन अगर हम लेबल दे देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस लूप के अंदर से बैठे बैठे इस लूप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंटिन्यू कर दो आउटर को। तो इस तरीके से जो हमारा जो इटरेशन है वो स्किप किसका होगा, आउटर का इटरेशन स्किप हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसके लिए भी हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम फिर से दोबारा एक बार देखते हैं। इसमें ब्रेक के बजाय हम क्या कर लेते हैं, एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं, कंटिन्यू आउटर। ओके, सो देखते हैं हम लोग कैसे इसका क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे सेव एंड रन। ओके, तो सबसे पहले हमारा आउटर लूप वैल्यू 1 आया है, यानी कि हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद फिर क्या एग्जीक्यूट हुआ, j इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज़ प्रिंट करा दो j का वैल्यू। तो ये हमारा 1 प्रिंट हो गया। देन हमारा j इज इक्वल टू j प्लस प्लस होगा, j इज इक्वल टू j का वैल्यू जाएगा हमारा 2। देन हमारा जो है j मॉडुलस 3 हो जाएगा, जैसे ही j प्लस प्लस होगा तो j मॉडुलस 3 हो जाएगा, दैट इज़ ट्रू। तो हमारा कंटिन्यू कर दो आउटर, मतलब कि हम यहाँ से तो बाहर निकले ही, साथ में हम लोगों ने बोला कि आउटर को ही कंटिन्यू कर दो, मतलब हमारा जो i है उसको प्लस प्लस कर दो। तो i प्लस प्लस होगा तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू जाएगा हमारा 2। तो इस 2 के लिए हमने प्रिंट कर दिया आउटर लूप वैल्यू 2। देन अगेन j इज इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए प्रिंट होगा j का वैल्यू, एंड देन j मॉडुलस 3 के लिए हमारा कंटिन्यू कर दो आउटर, यानी कि फिर से हो जाएगा i प्लस प्लस। तो i का प्लस प्लस होगा तो आउटर लूप वैल्यू कितना हो जाएगा 3। जैसे ही 3 होगा फिर से हम इस j के इस लूप में आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 एंड 2 प्रिंट। देन जैसे ही हम लोग फिर से करेंगे थर्ड के लिए कंटिन्यू आउटर। अब इस बार क्या होगा, हमारा i जो रहेगा वो हो जाएगा हमारा 4 एंड 4 इज़ लेस देन 4, तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही फॉल्स होगा तो हम इस सारे के सारे लूप से बाहर आ जाएंगे एंड इसको प्रिंट कर देंगे। तो इस कोड सेगमेंट को एक बार हम जो है यहाँ पे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, ताकि काफ़ी क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है कंटिन्यू में। ओके, तो हमने लिखा हुआ है हमारे आउटर में, हमारे फॉर लूप में इंट i इज इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन 4, i प्लस प्लस। देन यहाँ पे करा दो प्रिंट आउटर लूप ऑफ i, ऐसे करके हमने लिखा हुआ है।
देन हमारा जो इनर लूप है वो स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे इनर लूप है वो स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फॉर इंट j इज़ इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन 10, देन j प्लस प्लस, एंड हम यहाँ पे कर देंगे चेक कि इफ़ j इज़ मॉडुलस 3 इज़ इक्वल टू 0 है तो अगर कंटिन्यू कर दो आउटर को लाइक दिस, एंड हम कर देंगे अगर नहीं है तो प्रिंट करा दो j का वैल्यू। एंड यहाँ पे हमारा कुछ एक प्रिंट का स्टेटमेंट था। देन यहाँ पे हमारे पास था कि आउट ऑफ ऑल लूप करके, यानी ये दोनों लूप से बाहर निकलिए। तो इस तरीके से जो हमारा कोड था वो लिखा हुआ था। तो अब हम लोग इसको करते हैं ड्राई रन। तो सबसे पहले हमारा जो i का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, i इज़ इक्वल टू रहेगा हमारा 1, एंड हम कर देंगे हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हमारे i के वैल्यू को, यानी कि हो जाएगा आउटर लूप 1। ये हमारा प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ। देन यहाँ पे हो जाएगा j इज़ इक्वल टू 1 में जाएगा, j इज़ इक्वल टू 1, देन 1 इज़ लेस दैन 10, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। देन हम कर देंगे 1 मॉडुलस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, j का वैल्यू प्रिंट कर देंगे एज 1। देन अगेन j प्लस प्लस होगा तो j इज़ इक्वल टू जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे 2 इज़ लेस दैन 10, देन 2 मॉडुलस 3, तो ये तो नहीं है, तो इसको भी हम लोग कर देंगे प्रिंट। देन नेक्स्ट टाइम हमारा जो j इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3, j प्लस प्लस करके, तो ये 3 मॉडुलस 3 जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू आउटर जैसे ही हमने बोला, हम इस इनर से बाहर इस कंटिन्यू के आउटर में कंटिन्यू करा रहे हैं, मतलब कि एक इटरेशन को स्किप कर दो। तो क्या कर दो, i को प्लस प्लस कर दो, i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो अब हम लोग फिर से देखेंगे 2 इज़ लेस दैन 4, तो ये हमारा ट्रू है, तो हमारा फिर से प्रिंट होगा आउटर लूप 2। देन अगेन हमारे इस j वाले में आएगा तो j इज़ इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए प्रिंट हो जाएगा 1 एंड 2। फिर जैसे ही हमारा 3 आएगा तो j इज़ इक्वल टू 3 होगा तो कंटिन्यू आउटर, यानी कि फिर से हमारा क्या हो जाएगा i प्लस प्लस। अब की बार i का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, तो ये हम लोग प्रिंट कर लेंगे आउटर लूप एज 3। देन नेक्स्ट फिर से j इज़ इक्वल टू चलेगा हमारा j इज़ इक्वल टू 1 के लिए, j इज़ इक्वल टू 2 के लिए, एंड दोनों के लिए हमारा मॉडुलस 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, सो ये 1 2 हमारा प्रिंट होगा। देन जैसे ही हमारा j इज़ इक्वल टू 3 होगा, हम क्या बोलेंगे कंटिन्यू आउटर, यानी कि i प्लस प्लस कर दो। तो जैसे ही i प्लस प्लस कर दो बोलेंगे तो i इज़ इक्वल टू जाएगा 4। तो i इज़ इक्वल टू 4 में क्या हो जाएगा, 4 इज़ लेस देन 4, जो कि कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा फॉर i इस वाले लूप के लिए। तो इस वाले पूरे लूप से हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते इस लाइन को प्रिंट कराएंगे, दैट इज़ आउट ऑफ ऑल लूप। तो ये जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आउट ऑफ ऑल लूप। तो इस तरीके से जो हमारा कंटिन्यू है वो काम करता है। विद द लेबल्स भी हमने देख लिया एंड विदाउट द लेबल्स भी देख लिया। विदाउट द लेबल्स तो काफ़ी सिंपल है कि हमने जहाँ पे भी कंटिन्यू लिखा है उसी लूप में ही हमको एक इटरेशन को प्लस कर देना है या फिर स्किप कर देना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी या।